भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बनेगा मजबूत स्तंभ। डिंडौरी सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की जांच कराने को कहा। और उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 की शुरुआत, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी होगा शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में साइबर तहसील योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी का जनता में विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनेगा। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। श्री मोदी ने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए के लागत की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ कई अन्य मंत्री सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुना। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का प्रदेश के 550 प्रमुख स्थानों पर सीधा प्रसारण भी किया गया। डिंडौरी जिले के बिछिया के पास हुई सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत व 20 लोग घायल हो गए। घायलों को शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है। दुर्घटना पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कर समुचित कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार ने फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ के सपने को साकार करने की दिशा में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जा रही है। इससे शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल के आदमपुर क्षेत्र में 400 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता की बायो सीएनजी इकाई निर्माणाधीन है, जिसमें 120 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसके लिए एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड संस्था से पीपीपी मॉडल पर अनुबंध किया गया है।
इस अनुबंध के तहत जल्द ही इकाई का संचालन प्रारंभ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में निकलने वाले गीले कचरे का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों में इस मामले में आदर्श बनकर उभर रहा है। इसके लिए शहरी गीले कचरे से बायोगैस और सीएनजी बनाने की बहुउद्देशीय इकाइयों की स्थापना का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इस दिशा में इंदौर में बेहतर काम हुआ है। उज्जैन में विक्रम उत्सव 2024 की शुरुआत हो गई है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 9 अप्रैल तक होंगे। इसके साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला 2024 का भी शुभारंभ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित रहेंगे। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 3,907 मध्य प्रदेश में है। वर्ष 2018 में 3,421 थी। इसके महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 है। साथ ही सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में नागार्जुन सागर के बाद प्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा हैं। यह जानकारी नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में दी गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुओं की कुल आबादी 13,874 होने का अनुमान है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रदेश में इस उपलब्धि के लिए वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े वन विभाग के अमले को बधाई दी है। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला 10 दिवसीय महादेव मेला शुरू हो गया। पचमढ़ी का प्रसिद्ध महादेव मेला 9 मार्च तक चलेगा। हर साल की तरह इस बार भी मेले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में 9 दिवसीय शिव नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया। इस दौरान भगवान महाकालेश्वर और श्री कोटेश्वर महादेव भगवान का नित्य विशेष अभिषेक और पूजन किया जाएगा। यह क्रम 8 मार्च शिवरात्रि तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गों द्वारा किए गए अमानवीय कृत्यों के विरोध में 16 जिलों में जिला मुख्यालयों पर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सतना के महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। 68 शोधकर्ताओं को पीएचडी उपाधि और 832 स्नातक परास्नातक छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। और शहडोल जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल के शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में 18 साल तक कटे होंठ फटे तालू रोग से ग्रसित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। 8 बच्चों को ऑपरेशन के लिए जबलपुर भेजा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बनेगा मजबूत स्तंभ। डिंडौरी सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की जांच कराने को कहा। और उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 की शुरुआत, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी होगा शुभारंभ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।